नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मिलेट बनाने का सही तरीका क्या है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, फ़ोन आते रहते हैं बीच बीच में। कुछ इस प्रकार के लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो मिलेट्स खाते हैं और अब उन्होंने मिलेट्स खाना छोड़ दिया है। और जब मैं पूछता हूँ कि आप मिलेट बनाते कैसे हैं, तो उसमें पता चलता है कि भिगोते ही नहीं है, बिना भिगोए। या कई लोग हैं जो रोटियां पका के खा रहे हैं, रोटी बना के खा रहे हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है कि मिलेट बनाने का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप बिना भिगोए मिलेट को बनाएंगे, चाहे तो वो खिचड़ी के फॉर्म में ही बनाएंगे, तो वो बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को, 50-60% लोगों को वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर है और वो जब तक आप भिगोएंगे नहीं वो एक्टिवेट नहीं होगा, और वो जब आप खाएंगे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा और इनडाइजेशन की समस्या करेगा। कई लोग कहते हैं कि जी हम मिलेट खा रहे हैं, हमें सिर दर्द होता है। तो इसी वजह से होता है सिर दर्द, क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर डाइजेस्ट हो, उसका पूरा बेनिफिट हमें मिले, तो आपको उसे भिगोना ही पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 8-10 घंटे भिगोएं। मैं तो 24 घंटे मेरा जो है मिलेट्स वो भीग जाता है। सो ये जो पहला स्टेप है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। बहुत से लोग मिलेट्स ले आते हैं ख़रीद के और उसके बाद जो है बिना भिगोए बनाते हैं और इस प्रकार की जो समस्याएं होती है। या कई लोग जो है रोटियां बना के खाते हैं। देखिए, मिलेट्स टोटल पकने में 15 से 20 मिनट लगता है। स्लो आंच पे अगर हम उसे पकाएं तो 15-20 मिनट लगता है। अब रोटी पकने में 2 मिनट लगता है, तो 2 मिनट में तो नहीं पक सकती ना वो। उसको प्रॉपर पकने में तो कम से कम नहीं तो उसको प्रॉपर पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है स्लो आंच पे। तो एक तो उसे बिना भिगोए आपको नहीं खाना है, दूसरा जो है उसे रोटी के फॉर्म में रोटी पका के आपको नहीं खाना है। सो इस तरह से जो है आप जब शुरुआत करें तो या तो अंबली के फॉर्म में शुरुआत करना है या फिर सिंपल खिचड़ी के फॉर्म में। सो इस प्रकार से कई लोग रोटी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई रोटी खाना ही खाना है। देखिए, मैं खुद भी आप लोगों के सामने बैठा हूँ और मिलेट्स जो है, जब से मैंने खाना शुरू किया है मिलेट्स, मैंने आज तक रोटी खाया ही नहीं है। आज मैं खाऊंगा, मे भी शायद मुझे रोटी खाने से दिक्कत ना हो, लेकिन मन ही नहीं करता। इतने स्वादिष्ट होते हैं मिलेट्स कि आपका मन ही नहीं करेगा रोटी खाने का, और चावल से भी पीछा छूट जाएगा आपका। चावल और मिलेट में फ़र्क ही कोई नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सफ़ेद चावल खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, स्वाद के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। स्वास्थ्य के हिसाब से तो ज़मीन आसमान का अंतर है। सफ़ेद चावल खाएंगे तो अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, तो ऑब्वियस सी बात है ठीक नहीं होगा। मिलेट्स खाएंगे तो वही दवाई की तरह काम करेगा। सो इस प्रकार से जो है भिगोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, उसे रोटी के फॉर्म में नहीं खाना है, आपको खिचड़ी की तरह बना के, जैसे चावल बनाया जाता है उसकी तरह खाना है। अब इसमें ऐड क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ऊपर से उसमें 5-10 ग्राम ऑयल डाल सकते हैं, कच्ची घानी का तेल ऊपर से डाल दें, ठीक है। और उसमें उसके बाद आप नमक ऐड कर दें, एक टमाटर ऐड कर सकते हैं ऊपर से, उससे बढ़िया स्वाद हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, 1-2 कली, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें आप उसमें डालें।
मैंने इसी तरह से खाया है, ठीक है। और क्योंकि मुझे एसिडिटी की भी समस्या थी उस समय, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, बेस्ट है एसिडिटी के लिए, है ना। मतलब इनमें से कोई भी आपकी एसिडिटी को नहीं बढ़ाएगा। हाँ, अगर अदरक डालेंगे तो बढ़ाता है, मैंने वो खा के देखा हुआ है। सो मैंने उसके बाद से अदरक डालना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि एसिड को बढ़ाता है वो, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। शुरू में मैं जो है सब्जियां मैं नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि मुझे गैस और एसिडिटी दोनों की समस्या थी। तो सब्जियां जब मैं बना के खाता था तो गैस की समस्या होती थी, ठीक है। एसिड को भी थोड़ा वो इम्बैलेंस करता था। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 8-10 महीने पकी हुई सब्जियां नहीं खाया है। लेकिन हाँ, आज मैं शाम को खुद अपने हाथों से सब्जियों को बनाता हूँ, ठीक है। और मेरा 5-7 मिनट में मेरी सब्ज़ी बन जाती है। कैसे? मैं मिलेट्स में ही चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है। अलग एक कटोरी में डाल के मिलेट्स के, जिसमें मिलेट्स पकाता हूँ उसी में वो सारी चीज़ें काट के डाल देता हूँ, और बाद में मैं तड़का लगा के खाता हूँ। अब मैं तड़के लगाई हुई चीज़ें खाता हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। लेकिन आपको याद रहे कि मैं तड़के को 8-10 महीने पूरा कम्प्लीटली अवॉइड किया हुआ है मैंने, ठीक है। दिक्कत करती हैं तड़के वाली चीज़ें। सो इस प्रकार से अभी आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। और आप भूल जाएंगे रोटियां खाना, ठीक है। आप एक बार बनाए तो सही, खाए, मिलेट शुरू तो करें, ठीक है। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी गेहूं की रोटी खाऊंगा या चावल, क्योंकि जब हमारे पास मिलेट्स अवेलेबल है तो फिर वो उन चीज़ों को खाने का क्या मतलब। और स्वाद ज़बरदस्त है, लाजवाब है जी स्वाद मिलेट्स, ठीक है। शाम को मैं सब्ज़ी बनाता हूँ मिलेट्स और सब्ज़ी, और मतलब कि जी मैं क्या बोलूँ आपको, एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरी सब्ज़ी भी 5 मिनट के अंदर बनती है, क्योंकि मैं मिलेट्स के साथ ही उसको पका लेता हूँ अलग में रख के, और फिर बाद में उसको अच्छे से तड़का और मसाला वगैरह डाल देता हूँ। मैं खड़े मसाले यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाज़ार से खड़े मसाले ले आता हूँ, मिक्सी में ग्राइंड करके उसको रख लेता हूँ। मैं पैकेट वाला मसाला नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं आज मिलेट कैसे बनाना है, कैसे आपको पका के खाना है, इस विषय में आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।